हाय गाइस, अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन की सीरीज के 3 पार्ट ऑलरेडी देख चुके होंगे। हाय गाइस, मेरा नाम है चाहत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद चाहत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी के इन्वेस्टिंग के रूल्स क्या हैं, क्या तरीके हैं जिससे आप इन्वेस्टिंग करके फाइनेंशियल लेवरेज अर्न कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की बैकग्राउंड के बारे में। रॉबर्ट कियोसाकी एक अमेरिकन इन्वेस्टर हैं, बिजनेसमैन हैं और ऑथर हैं अपनी फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड के लिए। अगर उनकी नेटवर्थ की बात करें तो उनकी नेटवर्थ $100 मिलियन है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जब रॉबर्ट कियोसाकी एक स्ट्रगलिंग इन्वेस्टर थे और वो फाइनेंशियल गुरु कैसे बने, मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बने, तो उनकी जर्नी में उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए, क्या सही रहे क्या गलत रहे, तो उन सब का निचोड़ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी का इन्वेस्टिंग का पहला रूल कहता है हमें उन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से हमें मंथली अर्निंग हो रही हो। एग्जाम्पल के तौर पे हमने कोई दुकान परचेज कर ली और हमें उसको भाड़े पे चढ़ा दिया, ठीक है, तो उसका जो मंथली रेंट आ रहा है वो हमारी जेब में पैसे ला रहा है। या फिर हमने ऐसे स्टॉक परचेज कर लिए जहाँ पे हमें डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड मतलब कि हमें प्रॉफिट शेयरिंग, जो कंपनी अर्न कर रही है प्रॉफिट, उसमें मुझे शेयर मिल रहा है, ठीक है। या फिर कोई ऐसे बिजनेस में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है जहाँ से मुझे मंथली अर्निंग हो रही है। तो रॉबर्ट कियोसाकी का सेकंड इन्वेस्टिंग रूल है डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपके पास जो भी पैसे हैं, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, उन सब पैसों को एक साथ एक ही जगह इन्वेस्ट मत करो, बल्कि उनको थोड़े थोड़े चंक्स के अंदर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके करो। यानी कि आपने कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपने रियल एस्टेट में यानी कि कोई दुकान ले ली, ठीक है, उसके बाद आपने थोड़ा गोल्ड में इन्वेस्ट कर लिया, आपने कोई प्रेशियस मेटल हो गई, सिल्वर हो गई, उसमें इन्वेस्ट कर लिया, या फिर आपने स्टॉक्स परचेज कर लिए, बॉन्ड्स परचेज कर लिए। तो यानी कि आपको मल्टीपल चीज़ों में इन्वेस्ट करना है। अगर आप सिंगल चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे, अगर कोई भी रिस्क आया तो आपका पैसा एकदम से सारा डूब जाएगा। तो आपको अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। तो रॉबर्ट कियोसाकी की इन्वेस्टिंग का थर्ड रूल है एक्वायर फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी कि आपको पैसा कैसे मैनेज करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए और आपको कंटिन्यूस लर्निंग करनी चाहिए। जितना ज़्यादा आपको पता होगा उतने बेटर डिसीजन आप ले पाओगे इन्वेस्टिंग को लेकर। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी की इन्वेस्टिंग का फोर्थ रूल कहता है टेक कैलकुलेटेड रिस्क। हमें रिस्क लेने चाहिए, लेकिन प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ, प्रॉपर रिसर्च अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें रिस्क लेने चाहिए थोड़े बहुत। अगर हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रहे, 1% भी रिस्क नहीं ले रहे, तो हम अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को हिंडर कर रहे हैं, यानी कि मना कर रहे हैं और अमीर होना नहीं चाहते हम। तो रॉबर्ट कियोसाकी की इन्वेस्टिंग का पांचवा रूल कहता है बी माइंडफुल ऑफ टैक्सेस, यानी कि टैक्सेस जो हैं आपकी अर्निंग का, आपकी इनकम का बहुत ज़्यादा हिस्सा ले जाते हैं। तो आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है जहाँ पे टैक्स इम्प्लीकेशन बहुत कम से कम हो। अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको कुछ अर्निंग होती है, तो आप ऐसी जगह उसको पैसे डाल दीजिए जहाँ पर आपको टैक्स ना देना पड़े। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी की इन्वेस्टिंग का छठा रूल कहता है इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड, यानी कि हमें पैसा उन्हीं असेट या बिजनेस में लगाना चाहिए जहां पर हमें अच्छी नॉलेज हो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि हम वहां पे बेटर तरीके से अपने पैसे को लगाकर अर्निंग कर पाएंगे। हमें कभी भी पैसा ऐसी जगह नहीं लगाना चाहिए जिस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज ना हो, बिकॉज चांसेस होते हैं कि हम अपना पैसा वहां पर गवा देते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी की इन्वेस्टिंग का सातवां और आखिरी रूल है फोकस ऑन लॉन्ग टर्म वेल्थ, यानी कि हमें जहां भी हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म गेंस के बारे में सोचना चाहिए। हमें शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचना चाहिए और स्पेकुलेशन यानी कि सट्टेबाजी नहीं करनी चाहिए, और हमें पेशेंट रहना चाहिए ताकि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए छोड़कर अच्छी वेल्थ के मालिक बन सकें। दोस्तों, अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर, यानी कि इस वीडियो से हमने क्या सीखा। पहला रूल था इन्वेस्ट फॉर कैश फ्लो, यानी कि हमें ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से हमें मंथली रेंटल इनकम जनरेट हो सके। दूसरा पॉइंट हमने बात करी डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमें सारा पैसा एक जगह नहीं डालना है, हमें उसको अलग अलग चीज़ों में डालना है। थर्ड हमने बात करी एक्वायर फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी कि हमें फाइनेंशियल एजुकेशन की नॉलेज होनी चाहिए
पैसे कैसे मैनेज करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है, उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। चौथे रूल के बारे में बात करी हमें, टेक कैलकुलेटेड रिस्क, यानी कि हमें थोड़ा सोच समझ कर रिस्क लेने चाहिए, और रिस्क बिल्कुल ये नहीं है कि हम बिल्कुल मना कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। पांचवा हमने बात करी, इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड, यानी कि जो चीज़ें आपको समझ आती हैं, अच्छी तरह से आपको पता है उनके बारे में, आप उन्हीं में इन्वेस्ट कीजिए, बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट मत कीजिए। सिक्स्थ चीज़ के बारे में मैंने बात करी, बी माइंडफुल ऑफ योर टैक्सेस, यानी कि आप उन्हीं जगह इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे आपको टैक्स कम से कम लगे। सातवीं और आखिरी चीज़ के बारे में बात करी हमने, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म वेल्थ, यानी कि हमें जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, हमें शॉर्ट टर्म गेन के बारे में नहीं सोचना है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बजटिंग के बारे में, बजट कैसे बनाएं, बजट को कैसे ट्रैक करें, कैसे मेंटेन करें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो पर मेरा टारगेट है 200 लाइक्स का, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप हमें सपोर्ट करेंगे। दोस्तों आई होप आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर बनाई गई ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मोस्टली आप उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत है, जो अपना पैसा मैनेज नहीं कर पा रहे, प्रॉपर इन्वेस्टिंग नहीं कर पा रहे। तो ये सीरीज़ हमारी उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और ये सक्सेसफुल तभी हो पाएगी जब आप इसको समझेंगे और उसका लाभ उठा पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।